मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में सिर्फ घर ही नहीं, रीडेवलपमेंट, डेटा सेंटर्स एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। वर्सोवा में रीडेवलपमेंट का नया प्रोजेक्ट, पवई में अमेजोन का 650 करोड़ से बड़ा डेटा सेंटर डी एंड ठाणे में डीमार्ट का 100 करोड़ कमर्शियल इन्वेस्टमेंट। क्या मुंबई की प्रॉपर्टी स्टोरी अब एक नए फेज में एंटर कर रही है? चलिए आज के रियलिटी चेक में समझते हैं। मुंबई के वर्सोवा से रीडेवलपमेंट मार्केट ही एक बड़ी अपडेट सामने आई है। मैराथन नेक्स्ट जेन रियलिटी की सबसे जुड़ी सनसेट स्पेसेस ने वर्सोवा के 1.5 एकड़ हाउसिंग सोसाइटी के रीडेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया है। अब कंपनी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 450 करोड़ से ज्यादा होगा। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसे लो डेंसिटी रेसिडेंशियल डेवलपमेंट के रूप में डिजाइन किया जाएगा, जहां पे ज्यादा ओपन स्पेसेस एंड लैंडस्केप्ड एरियाज होंगे। सवाल ये है कि डेवलपर्स रीडेवलपमेंट पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रीडेवलपमेंट के थ्रू प्राइम लोकेशंस में लैंड मिलता है बिना नया लैंड खरीदे। अब देखते हैं कि ये होम बायर्स और इन्वेस्टर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। प्रीमियम लोकेशंस में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। वेल प्लान प्रोजेक्ट्स बेटर अमेनिटीज एंड हायर प्रॉपर्टी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। रीडेवलपमेंट से एग्जिस्टिंग सोसाइटीज का ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए प्राइम लैंड पार्सल्स अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी बन रहे हैं। यानी मुंबई में नए लैंड से ज्यादा वैल्यू अब रीडेवलपमेंट से क्रिएट हो रही है। अब बात करते हैं मुंबई के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की। अमेजॉन डेटा सर्विसेज इंडिया ने मुंबई के पवई में L&T से 4 एकड़ लैंड 17 ईयर्स से ज्यादा के पीरियड के लिए प्री लीज की है। अब इस डील की टोटल रेंटल कमिटमेंट 650 करोड़ से ज्यादा है, जहां पे कंपनी मंथली 2.76 करोड़ रेंट पे करेगी। इस एग्रीमेंट में 3% एनुअल रेंट एस्केलेशन भी इंक्लूडेड है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये अमेजॉन की पवई में तीसरी बड़ी लैंड लीज है। कंपनी ने 2022 में 5.5 एकड़, 2023 में 4 एकर्स एंड अब 2026 में फिर 4 एकर्स लीज किए हैं। यानी अब पवई में अमेजॉन का टोटल लीज लैंड 13.5 एकड़ हो चुका है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि अमेजॉन बार बार पवई में ही इन्वेस्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि मुंबई इंडिया का लार्जेस्ट डेटा सेंटर मार्केट है। स्ट्रॉन्ग फाइबर कनेक्टिविटी, सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशंस, रिलायबल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एंटरप्राइज डिमांड की वजह से पवई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स का मेजर हब बनता जा रहा है। अब चलते हैं ठाणे, जहां पे डीमार्ट ने एक और मेजर कमर्शियल प्रॉपर्टी डील कंप्लीट की है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने कुलचित ठाणे में 70,298 स्क्वायर फीट कमर्शियल स्पेस 99.27 करोड़ में परचेस की है। अब कंपनी ने बिल्डिंग के ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर्स एक्वायर किए हैं। इस डील के साथ 46 कार पार्किंग एंड 47 टू व्हीलर पार्किंग स्पेसेस भी इंक्लूडेड है। लेकिन डीमार्ट कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदने पर इतना फोकस क्यों कर रहा है? रिटेल कंपनीज आज लॉन्ग टर्म बिजनेस एक्सपेंशन के लिए प्राइम कमर्शियल लोकेशंस को ओन करना प्रेफर कर रहे हैं। अब इससे ऑपरेशनल स्टेबिलिटी के साथ फ्यूचर एक्सपेंशन का भी एडवांटेज मिलता है। अब ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जून 2026 में डीमार्ट ने बैंगलोर में भी 106 एकड़ से ज्यादा की कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेस की है। यानी कंपनी डिफरेंट सिटीज में अपना कमर्शियल फुटप्रिंट कंटिन्यूसली एक्सपैंड कर रही है, जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर के लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है। अब चाहे रीडेवलपमेंट हो, डेटा सेंटर्स हो या फिर कमर्शियल रियल एस्टेट, मुंबई हर सेगमेंट में नए बेंचमार्क सेट कर रहा है। अगर आप प्रॉपर्टी मार्केट को क्लोजली फॉलो करते हैं तो ऐसे अपडेट्स मिस मत कीजिए। आपको आज की कौन सी न्यूज़ सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगी, हमें कमेंट करके बताइए एंड nobrokerage.com को सब्सक्राइब जरूर करें।